रामदीन एक छोटा सा गरीब किसान था। उसका घर गांव के आखिरी छोर पर बना हुआ था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और एक टूटा हुआ दरवाज़ा। उसी घर में वो अपनी पत्नी सरस्वती, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसके पास ज़मीन बहुत कम थी, बस 2 बीघा, जो उसके पिता ने छोड़ दी थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदीन उठ जाता। फटे हुए कुर्ते को पहनकर, हाथ में कुदाल लेकर वो खेत की ओर चल पड़ता। खेत ही उसकी दुनिया था, वहीं उसकी मेहनत थी, वहीं उसके सपने। लेकिन पिछले कुछ सालों से हालात अच्छे नहीं थे। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। फसल बार बार खराब हो जाती और कर्ज बढ़ता ही चला जाता। साहूकार का डर हर समय उसके सिर पर मंडराता रहता। एक दिन सरस्वती ने धीरे से कहा, रामदीन, बच्चों की फीस भरनी है, मास्टर जी कल आखिरी दिन बता रहे थे। रामदीन ने चुपचाप जमीन की ओर देखा। उसके पास जवाब नहीं था। माँ खाट पर लेटी लेटी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, माँ बोली, पढ़ाई मत रुकने देना, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। रामदीन ने उसी दिन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। संघर्ष का समय। उस साल सूखा पड़ गया। खेत में फसल आधी भी नहीं हुई। साहूकार ने दरवाजे पर आकर धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरे नाम कर दूंगा। रामदीन की रातों की नींद उड़ गई। कई बार उसके मन में हार मान लेने का ख्याल आया, लेकिन बच्चों के चेहरे याद आते ही वो खुद को संभाल लेता। एक शाम वो खेत के किनारे बैठा था। डूबते सूरज को देखते हुए उसने खुद से कहा, मैं गरीब हूं लेकिन कमजोर नहीं। उसी रात उसने एक फैसला किया, नया रास्ता। अगले दिन रामदीन गांव के कृषि कार्यालय गया। वहां उसने पहली बार खेती के नए तरीकों के बारे में सुना। कम पानी में फसल उगाने के तरीके, जैविक खेती और सरकारी सहायता योजनाएं। अधिकारी ने कहा, अगर मेहनत और सही जानकारी हो तो खेती फिर से खुशहाली ला सकती है। रामदीन के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। उसने साहूकार से थोड़ा समय मांगा और सरकारी योजना से बीज और खाद ली। इस बार उसने मेहनत के साथ साथ समझदारी से भी काम किया। मेहनत रंग लाती है। रामदीन दिन रात खेत में लगा रहता, कभी धूप कभी थकान, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद थी। सरस्वती भी उसका पूरा साथ देती। बच्चे स्कूल से आकर खेत में पानी देने में मदद करते। कुछ महीनों बाद खेत में हरियाली लौट आई। गांव के लोग हैरान थे। रामदीन के खेत में तो फसल लहलहा रही है। लोग बातें करने लगे। कटाई के समय रामदीन की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। इस बार फसल अच्छी हुई थी। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया, फिर बच्चों की फीस भरी। सम्मान और सीख। गांव की पंचायत में रामदीन को बुलाया गया। सरपंच ने कहा, रामदीन ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और ज्ञान से सब बदला जा सकता है। आज रामदीन अमीर नहीं था, लेकिन आत्मनिर्भर था। उसके बच्चे पढ़ रहे थे, घर में शांति थी और उसके चेहरे पर संतोष। रात को माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, असली दौलत पैसा नहीं, हिम्मत होती है। रामदीन मुस्कुराया। वो जानता था, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं।